चारधाम यात्रा से जुड़ी एक खबर सामने आई। चारधाम में अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में उमड़े रिकॉर्ड श्रद्धालु, तो वहीं 14 दिन में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारधाम की अगर बात की जाए तो 7 लाख ये रिकॉर्ड रहा है। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उनका आंकड़ा भी सामने आया है। 14 दिन में 3 लाख लोग, तो वहीं रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख भक्तों ने जहां दर्शन किए हैं, तो वहीं अभी भी श्रद्धालुओं का आना जारी है और रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो लोगों के आने का सिलसिला है कहा जा रहा है कि अभी भी जारी है, तो ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं और सतर्क होने की जरूरत है और जो पूरी तैयारी है इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू से ही पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड श्रद्धालु केदारनाथ की ओर पहुंचे हैं, इसको लेकर इसको लेकर और शासन ने तैयारियां अपनी तैयारियां और बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी धाम में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जो डेंजर पॉइंट है, जो डेंजर पॉइंट उनको चिन्हित कर वहाँ पे पुलिस तैनात की गई है, जिससे कहीं ना किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। यानी तमाम एहतियात जरूर रखे जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। श्रद्धालु की अगर बात की जाए तो उनमें लगातार उत्साह बरकरार है। जो चार धाम में सबसे दुर्गम यात्रा केदारनाथ धाम की है, बावजूद इसके भी बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की काफी श्रद्धा है, जिसको लेकर हर साल रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इसको श्रद्धालुओं का उत्साह तमाम चुनौतियों के सामने कम होने का नाम नहीं रहा और लगातार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। करीब 3 लाख श्रद्धालु जाकर और पहुंचे, तो वहीं रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। तो जैसे वो आते रहेंगे वो आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते हैं। जो चार धाम में सबसे दुर्गम यात्रा केदारनाथ धाम की है, बावजूद इसके भी बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की काफी श्रद्धा है, जिसको लेकर हर साल रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इसको श्रद्धालुओं का उत्साह तमाम चुनौतियों के सामने कम होने का नाम नहीं रहा और लगातार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। करीब 3 लाख श्रद्धालु जाकर और पहुंचे, तो वहीं रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। तो जैसे वो आते रहेंगे वो आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते हैं। चारधाम यात्रा जोरों पर है और भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। आपकी स्क्रीन पर अब ये 5 तस्वीरें हैं जिसमें जन सैलाब देखा जा सकता है। प्रशासन हर हालत पर नजर बनाए हुए है। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम से दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्तों में किस तरीके से उत्साह, और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और साथ ही तुंगनाथ से तस्वीर सामने आई है, जहां पर भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर उमड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और टोकन सिस्टम यहां और जारी किया गया ताकि लोग बारी बारी कर बिना किसी बाधा के दर्शन को प्राप्त कर सकें। प्रशासन हर हालत पर नजर बनाए हुए है। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम से दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्तों में किस तरीके से उत्साह, और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और साथ ही तुंगनाथ से तस्वीर सामने आई है, जहां पर भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर उमड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और टोकन सिस्टम यहां और जारी किया गया ताकि लोग बारी बारी कर बिना किसी बाधा के दर्शन को प्राप्त कर सकें।
और अब चलिए आपको चारधाम की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं, जहां एक और भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा की भी सुविधा है। रजिस्ट्रेशन भी तेजी से हो रहा है और घोड़े खच्चरों की निगरानी भी की जा रही है। जानवरों पर वायरस को लेकर के भी अलर्ट है। टोकन सिस्टम लागू होने से भक्तों को दर्शन में आसानी हो रही है और ऐसे में तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे किसी भी प्रकार की दिक्कत यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ना करनी पड़े। श्रद्धालुओं का अगर आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर केदारनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर ये श्रद्धालु दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन पाए हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, हेली सेवा की अगर बात की जाए तो लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। तो जहां श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा बढ़ रहा है, फिलहाल बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए और केदारनाथ धाम में 3 लाख श्रद्धालु जो कि दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। तो वहीं रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं जो कि बाबा के दर्शन पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन पा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। आसानी हो रही है और ऐसे में तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे किसी भी प्रकार की दिक्कत यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ना करनी पड़े। श्रद्धालुओं का अगर आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर केदारनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड स्तर पर यहां पर ये श्रद्धालु दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए यहां पर उमड़ रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन पाए हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, हेली सेवा की अगर बात की जाए तो लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किए हैं। तो जहां श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा बढ़ रहा है, फिलहाल बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए और केदारनाथ धाम में 3 लाख श्रद्धालु जो कि दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। तो वहीं रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं जो कि बाबा के दर्शन पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन पा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। और खबर देहरादून से, जहां विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। उप निरीक्षक देवेंद्र खोखसाल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आईएसबीटी चौकी प्रभारी हैं देवेंद्र खोखसाल। जमीन विवाद सुलझाने में 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। जांच से नाम हटाने को लेकर के रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की दी थी धमकी। तो वहीं इसके साथ ही गिरफ्तारी हुई है और गैंगस्टर एक्ट में जहां केस दर्ज कराने की धमकी देते हुए रकम की डिमांड की गई थी, 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं जांच से नाम हटाने को लेकर के ये रिश्वत मांगी गई। विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें। और साथ साथ जैसे सरकार के सभी सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लिटल स्पिरिट में हम इसको लागू करें। विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस के दरोगा देवेंद्र खोखसाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस दरोगा को पुलिस विभाग में काफ़ी प्रभावशाली बताया जाता था और अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए ये प्रसिद्ध भी था। लेकिन विजिलेंस ने ऐसा धर दबोचा कि 1 लाख रुपए के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा और अब एसएसपी देहरादून ने उसको निलंबित भी कर दिया है। और भ्रष्टाचार पर की गई चोट के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।